नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आपको पता ही होगा कि भारतीय और चीनी सेना के बीच जो हिंसक झड़प हुई है उसमें हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा नुकसान चीनी सेना को हुआ है। और इस बात की पुष्टि खुद ग्लोबल टाइम्स ने और यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कर दी है। यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने सुबह आज एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने चीन की तरफ से हेलीकॉप्टर्स की बड़ी मूवमेंट देखी और उन हेलीकॉप्टर्स में चीन की कैजुअलिटीज़ को ले जाया जा रहा था। उनके मुताबिक चीन के तकरीबन 43 से 50 जवान इस हमले में मारे गए हैं और ग्लोबल टाइम्स का जो आंकड़ा है वो भी यही कहता है। फिलहाल इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तमाम न्यूज़ एजेंसीज का ऐसा मानना है कि जिस प्रकार की चीन की तरफ से मूवमेंट हुई है उसको देख के लगता है कि भारत का जो प्रतिघात था उसमें चीन को बहुत बड़ा नुकसान उठाने को मिला है। हम आपको बता दें कि भारतीय सेना पर हमला उस वक्त किया गया जब भारतीय सेना ये देखने के लिए गई थी कि चीनी सेना अपने वादे के मुताबिक पीछे गई है या नहीं। उसी दौरान चीन ने कायरतापूर्ण तरीके से भारतीय सेना पर पीछे से हमला किया, जो कि घात लगा के वो बैठे थे। इसमें उन्होंने कटीली तारों से लगे रॉड का इस्तेमाल किया, लेकिन जब भारत ने इसका माकूल जवाब दिया तो चीन को भी इसकी बहुत बुरी कीमत चुकानी पड़ी। फिलहाल हम अगर देखा जाए तैयारी के बारे में तो भारतीय सेना को पूरी तरीके से छूट दे दी गई है लद्दाख में। भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना को भी हाई अलर्ट में रखा गया है और सरकार ने साफ साफ कहा है किसी प्रकार की मूवमेंट का जवाब देने के लिए सेना वहां पे फ्री है और सेना अपने हिसाब से सारी कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल इसको लेकर के जैसे ही कोई ताज़ा अपडेट आएगी आपको मिलेगी। फिलहाल हम बात कर लेते हैं चीन की जो एयर मूवमेंट हुई उसके बारे में। ऐसा कहा जाता है न्यूज़ एजेंसियों के द्वारा कि चीन के तकरीबन 40 से 50 हेलीकॉप्टर्स वहां पर उनको जवानों को एयरलिफ्ट करने पर लगाए गए थे। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन को कितने बड़े पैमाने पर उसकी हानि हुई है। फिलहाल चीन की तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा डिफेंस सोर्सेस का कहना है कि जिस प्रकार से चीन की मूवमेंट है कि एक बड़े हताहत होने की अनुमान है वहाँ पे। लेकिन हम आपको बता दें कि भारत के जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, वो सेना के आला अफसरों से अपनी मीटिंग लगातार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी हाल ही में यही कहा है कि भारत के जो वीर जवान हैं इनकी शहादत खाली नहीं जाएगी, भारत इसका माकूल जवाब देगा। हम आपको बता दें कि चीन ने इस हमले की जो प्लानिंग थी वो बहुत पहले ही कर ली थी। दरअसल आज से लगभग 3-4 दिन पहले जो है ANI की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि चीन ने अपने लाइट वेट टैंक्स को और जो व्हीकल माउंटेड हाविट्जर्स हैं उनको वहाँ पे तैनात कर दिया था और अपनी सेना को भी लगातार वो बढ़ा रहा था। लेकिन उस समय किसी ने ये नहीं सोचा था कि चीन किसी भी तरह से विश्वासघात कर सकता है। लेकिन चीन ने सारे नियम कानूनों की परवाह न करते हुए अपने पुराने जितने भी समझौते थे उनको दरकिनार करके भारतीय सेना पर हमला किया और भारतीय जवानों ने उसका बड़ी बहादुरी से सामना किया। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि चीन के प्रत्येक 5 जवान के जवाब में भारत का 1 जवान था, यानी भारत के 1 जवान ने वहाँ के 5 जवानों को मारा था। फिलहाल जैसे इस क्षेत्र में कोई नई अपडेट मिलती है उससे हम आपको जो है अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप सब्सक्राइब करना हमारा चैनल मत भूलिएगा ताकि आपको फ्यूचर की जितनी भी अपडेट है वो मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।